दोस्तों, यह भारत का वह कुंड है जहाँ भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके अस्तित्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्व स्वर्ग के संगीतकार को झलक कीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीवता का बल टूट गया और कच्चा घड़ा भी टूट गया। जब वह आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग्य बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी मां का व्रत कर दो। जब चारों बड़े भाई ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बनने जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृत्व हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वह उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्त पाने के लिए वह दर दर भटकते रहते, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास के साथ डुबकी लगाते आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसमें स्वयं भगवान परशुराम का पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखे।